Welcome dear students. Our Professor Rupesh R. Bogre, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to learn the 1.3 topic, that is algorithm complexity, and 1.4 topic, that is operations on data structure of Unit 1, that is Introduction to Data Structure. Dear students, after watching this video, you will able to learn the concept of the algorithm, learn the complexity of the algorithm, that is time and space, and perform the operations on data structures which are going to implement. Now, before start, we start with the algorithm. Algorithm यानी होता क्या है? सी में भी आपने देखा है कि एनी प्रोग्राम, अगर आपको कोई भी सिंपल प्रोग्राम करना है या फिर रियल लाइफ में भी आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, then you have to write its procedure, its sequence of work you have to write down. So that is algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure to perform a specific task. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें चाय बनानी है. अगर हमको चाय बनानी है, that is one task. To make that task, to complete that task, आपको एक चाय बनाने के लिए प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी. अगर किसी पर्सन को चाय बनाना नहीं आता है और अगर आपको उसको बताना है कि चाय कैसे बनाई जाती है और उससे वो बनवा के लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी और वो प्रोसीजर इस तरीके से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि पर्सन पढ़ के उस टास्क को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके. तो दैट इज एल्गोरिथम. The word algorithm means a process or a set of rules to be followed in calculation or other problem solving operation. कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आप सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, दैट इज अ एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इट रिक्वायर्स, किसी भी एल्गोरिथम को लगता है इनपुट, क्योंकि प्रोसेसिंग किसके ऊपर होगा? इनपुट के ऊपर. इट कंटेन्स, एल्गोरिथम क्या कंटेन करता है? तो सेट ऑफ रूल्स to obtain the expected output from the given input and the algorithm generates the output. जैसे हम मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, तो हमारा इनपुट रहेंगे 2 नंबर, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, दैट इज एल्गोरिथम. और जो मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स मिलेगा, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द आउटपुट. तो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लिखूंगा, दैट मीन्स द एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो उसमें वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए. मतलब 2 नंबर अच्छे से मुझे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. वो 2 नंबर कौन से टाइप के हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, वो डिफाइन करने पड़ेंगे और उनसे वो 2 नंबर को यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा. वेल डिफाइंड आउटपुट, वेल डिफाइंड आउटपुट मतलब जो 2 नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए. फिजिबल है या नहीं है, वो 2 नंबर का जो एडिशन कर रहा हूँ वो फिजिबल है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है. फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस मीन्स वट एवर यू आर डूइंग उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रॉपर है या नहीं है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है या नहीं है. क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब अगर आप कोई स्टेप्स लिख रहे हो तो स्टेप क्लियर है या उसका डबल मीनिंग निकल रहा है या दूसरा अर्थ निकल रहा है. जैसे अगर आप चाय बनाने के एल्गोरिथम की बात कर रहे हो, तो उसमें बोला आपने ऐड शुगर, बट उसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ऐड 2 टीस्पून ऑफ शुगर. तो ये जो 2 स्टेटमेंट है, वन इज ऐड शुगर एंड अदर वन इज ऐड 2 टीस्पून ऑफ शुगर. तो ऐड शुगर इज अ अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, दैट इज अ एम्बिगुअस स्टेटमेंट. तो उसको आपको स्टेटमेंट लिखते टाइम एल्गोरिथम में इस तरीके से लिखना है कि सामने वाले को समझ के उसे वो स्टेप्स को अच्छे से परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. जो आप एल्गोरिथम बना रहे हो वो किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आपने एल्गोरिथम लिखा तो वो सी के लिए लिखा या फिर स्पेसिफिकली जावा के लिए लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट वो एल्गोरिथम रहेगा, उसे आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए. तो एल्गोरिथम शुड बी जनरलाइज. जैसे अगर आप सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते कर पाओ एल्गोरिथम को C++ में, जावा में. So this has some characteristics. जैसे you can see in the figure, the characteristic of algorithm should have well-defined input, well-defined output, that's the finiteness, feasibility होनी चाहिए, language independent होना चाहिए, steps सारे clear and unambiguous होने चाहिए.
Now we'll see one example of algorithm, किस तरीके से algorithm लिखा जाता है। तो algorithm to add 3 numbers and print their sum, हमने algorithm लिखा है 3 नंबर के एडिशन का और उसके सम को प्रिंट करें। जैसे स्टेप 1 है स्टार्ट, हमेशा algorithm स्टार्ट होता है और एक स्टेप होती है एंड। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जैसे हमको 3 नंबर का एडिशन करना है तो पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे 3 इंटीजर वेरिएबल। अभी यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल स्पेसिफाई किया है, मतलब कि वेल डिफाइंड इनपुट है कि आने वाला इनपुट कौन सा रहना चाहिए, इंटीजर है, num1 num2 एंड num3। उसके बाद टेक द 3 नंबर टू बी एडेड एज इनपुट इन वेरिएबल num1 num2 एंड num3। जो 3 नंबर आपको ऐड करने हैं तो 3 वेरिएबल में लेना है, num1 num2 एंड num3 में। फिर डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल, अभी 3 नंबर अगर लिए है तो 3 नंबर का एडिशन भी इंटीजर ही आएगा। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल दिया है कौन से नाम का, सम नाम का, टू स्टोर द रिजल्टेंट सम ऑफ द 3 नंबर्स। उसके बाद स्टेप 5 ऐड 3 नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। स्टेप 5 प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम एंड स्टेप 7 इज द एंड। नाउ यू कैन सी दिस इज द एल्गोरिथम व्हिच फॉलोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सबसे पहला हमारा था वेल डिफाइंड इनपुट, यस द इनपुट इज वेल डिफाइंड हियर, 3 इंटीजर वेरिएबल एंड इसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिफाइन किया num1 num2 num3। वेल डिफाइंड आउटपुट, यस इट हैज अ इंटीजर आउटपुट इज स्टोर्ड इन सम वेरिएबल। उसके बाद ये जो हमने स्टेटमेंट लिखे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड बना सकते हो, सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में। उसके बाद सारे स्टेप क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है, फाइनाइटनेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एल्गोरिथम के जिस एल्गोरिथम उसको फॉलो कर रहा है। नाउ अभी आता है सवाल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम इट कंज्यूम्स। तो एल्गोरिथम का जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो वो प्रोग्राम को रन होने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना स्पेस लगता है, उसको बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम और बोली जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the measure of the time that it will need to execute and get the expected output। अगर आपने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने को और एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलने को जो लगने वाला टाइम है उसको बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उस डेटा को, उस प्रोग्राम को रन होने वाले डेटा को लगने वाला जो स्पेस है उसको बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पेस इट विल नीड टू स्टोर ऑल द डेटा लाइक इनपुट डेटा, टेम्पररी डेटा एंड आउटपुट, इसको बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ 2 factors of algorithm complexity are, one is time factor and space factor. Time is measured by counting the number of key operations such as comparison in the sorting algorithm। जैसे आपको लगने वाला टाइम है दैट इज अ टाइम फैक्टर, और स्पेस, जितनी स्पेस आपको डेटा स्टोर करने के लिए लग रही है दैट इज अ स्पेस फैक्टर। अभी इन डिटेल देखते हैं हम वन बाय वन व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन वी विल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी क्या, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम refers to the amount of memory that the algorithm requires to execute and get the result। तो 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम का एल्गोरिथम अगर है तो उसको कितना स्पेस लगेगी रन होने के लिए और रिजल्ट मिलने के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिस कैन बी फॉर द इनपुट, टेम्पररी ऑपरेशन और आउटपुट। तो किसी एल्गोरिथम को कितना स्पेस लगेगा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग 2 कंपोनेंट्स। जब भी आप स्पेस की बात करते हैं तो 2 तरीके की स्पेस होती है, एक होता है फिक्स पार्ट और दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट मतलब जो फिक्स स्पेस आपको पता है कि इतना स्पेस, मेमोरी स्पेस लगने वाली है इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए। So this refers to the space that is definitely required by the algorithm। जिसका एग्जांपल है जैसे आपको वेरिएबल्स इनपुट करना है तो इनपुट वेरिएबल को लगने वाली जगह, आउटपुट वेरिएबल जो है उनको लगने वाली जगह, प्रोग्राम का साइज, मेमोरी साइज, दैट कम्स अंडर द फिक्स पार्ट।
Next is the variable part. This refers to the space that can be different based on the implementation of the algorithm. अभी आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस एल्गोरिदम को, उसके लिए लगने वाली स्पेस कम्स अंडर आती है वेरिएबल पार्ट को. दैट मे वेरी फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल टेम्पररी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को लगने वाली स्पेस, रिकर्शन की स्टैक स्पेस अगर आपने कोई यूज की है तो दैट कम्स अंडर वेरिएबल पार्ट. तो फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों मिला के बनती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एस ऑफ पी ऑफ एनी एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज एस ऑफ पी, दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इज इक्वल टू सी, दैट इज अ कांस्टेंट स्पेस, and sp of I, that is a variable part of the algorithm. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लगने वाली जो स्पेस है दैट इज अ फिक्स स्पेस एंड द वेरिएबल स्पेस ऑफ एन एल्गोरिथम. नेक्स्ट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. The time complexity of an algorithm refers to the amount of the time that this algorithm requires to execute and get the result. अभी किसी एल्गोरिदम को रन होने के लिए लगने वाला समय मतलब उसकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इट हैज आल्सो टू पार्ट. वन इज कांस्टेंट टाइम पार्ट एंड अनदर वन इज वेरिएबल टाइम पार्ट. अभी कोई इंस्ट्रक्शन अगर मुझे एग्जीक्यूट करनी हो तो एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही है. जैसे इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, डेटा डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन दैट इज आउटपुट करने के लिए वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स स्विच केस. तो इनको लगने वाला टाइम जो होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है. बट अगर वेरिएबल टाइम्स है, अगर हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. रिकर्शन होता है, एक से ज्यादा बार कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इनको लगने वाला जो टाइम होता है दैट इज अ वेरिएबल टाइम. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कंसिडर होती है कांस्टेंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट आउटपुट इफ एल्स स्विच केस एक्सेट्रा, एंड द वेरिएबल पार्ट्स को रन होने के लिए लगने वाला टाइम दैट इज अ वेरिएबल टाइम. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम्स with the c, that is a constant, and time required for variable part of the algorithm. Next is operations on data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे डेटा स्टोर होते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर क्या हमने देखे. अभी हम इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करते हैं. जैसे ट्रैवर्सिंग मतलब सारे एलिमेंट को विजिट करना एक बार. जैसे आप अरे के डेटा को प्रिंट कर रहे हो मतलब आप अरे के सारे एलिमेंट को विजिट कर रहे हो, मतलब आप ट्रैवर्स कर रहे हो अरे के सारे एलिमेंट को. तो इट इज यूज टू एक्सेस ईच डेटा आइटम एग्जैक्टली वन सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड. नेक्स्ट सर्चिंग. अभी सर्चिंग ऑपरेशन करते हो आप डेटा स्ट्रक्चर में. अगर डेटा कुछ आपका स्टोर्ड है तो आपको कुछ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज अ सर्चिंग. It is used to find out the location of the data item if it exists in the given collection of data items. जैसे आपको कलेक्शन है कुछ डेटा का और उसमें से आपको कुछ डेटा सर्च करना है, that operation is a searching. Inserting, जैसे अरे में आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो, it is used to add new data items in the given collection of data items, that is the insert operation. Next is deleting operations. आप उस कलेक्शन में से कोई डेटा डिलीट कर रहे हो, that is the deleting operation. Sorting means arranging the data items in some order, that is either in ascending or descending. जैसे आपको 10 नंबर दिए तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, either in ascending or descending, that is sorting. Merging, दो अरेज है उनको आपको ज्वाइन करना है, that is a merging operation that can be done on the data structure. These are the some basic operations that we perform on a data structure. Now what we learn from this video? What is algorithm? Algorithm क्या है? That is step by step procedure to perform some task. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिफरेंट एल्गोरिदम के, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम क्या होती है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, दैट इज टाइम एंड स्पेस. फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर लाइक इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग. These are all operations on the data structure. I hope from this video you understand the complexities of an algorithm and the operation on data structure. Thank you.